हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। आज से मैं आपकी हिंदी की PYQ की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। हमारी पहली क्लास होगी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, आइए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कब आया हुआ? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28/8/2024 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह। और वर्ण क्या है? भाषा की भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और दोस्तों, भाषा किससे मिलकर बना हुआ? भाष शब्द, संस्कृत के भाष शब्द। भाष का अर्थ क्या हुआ? बोलना। बोलना क्या है? बोलना क्या होता है हमारा? एक बोलना क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोलना बोला, क्या है? एक ध्वनि। ध्वनि ध्वनि क्या है? भाषा की भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई। ठीक है दोस्तों। और वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर। वर्ण या इस वर्ण को क्या बोलते हैं? या अक्षर। वर्ण या अक्षर। अक्षर क्या है? ए का क्या हुआ हिंदी में? मतलब न। और क्षर का मतलब क्या हुआ? एनास्वान। जिसका विनाश ना किया जा सके, जिसका अंत ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों। और वर्ण कितने हैं हमारे? वर्णों की संख्या होती है हमारी 52। और केंद्रीय हिंदी निशान के अनुसार कितने हुए? 53। ठीक है दोस्तों, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 अयोगवाह प्लस 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? अक्षय, त्रय, श्रेय और ज्य। ठीक है दोस्तों। अक्षय किस किस से मिलकर बनता है हमारा? क और से। इस पे हलंत जरूर लगाना है। और त्रय किससे मिलकर बनता है? तय और रे से। और श्रेय किससे मिलकर बनता है? से और रे से। और ज्य किससे मिलकर बनता है? जय और इया से। ठीक है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमारे? अक्षय, त्रय, श्रेय और ज्य। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कौन सा वर्ण दंत्य है? दंत्य वर्ण कौन सा है हमारे? कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। जैसे कचट तप। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कै, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और न। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन्हें क्या कहा जाता है? हमारा पंचम वर्ण, पंचम वर्ग या पंचमाक्षर या पंचमाक्षर। ठीक है। इन और क्या कहना है? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन किससे बोले जाए? नासिका से, यानी कि नाक से।
और नासिक के व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब हमारी कै ख गए की क्या हो गया, कंठी है। च छ ज झ यहाँ क्या हो गया, तालव्य। और टै ठ डे में क्या हो गया, मूर्धन्य। टैवर क्या हो गया, मूर्धन्य। अब तैवर क्या हो गया, दंत्य। पैवर क्या हो गया, ओष्ठ्य। दोस्तों इनके उच्चारण को पकड़ो। जब तुम कै ख ग घ यार अंगा कंठ्य हो, कै ख कंठ से बोला जा रहा, कै ख ग घ। ठीक है, च छ ज तालु, जीभ हमारी किस पे लगा, तालु पे। च छ ज और मूर्धन्य ट ठ ड, ट ठ ड। दंत्य त थ द ध न। जीभ हमारी जीभ किस पे लगती है, दांतों पे हमारे। त थ द ध न। ओष्ठ्य प फ ब भ, ओष्ठ ओष्ठ से बोलेगा प फ ब भ। ठीक है दोस्तों, और अल्प प्राण महाप्राण के हिसाब से ये हो जाएंगे हमारे, पहला अल्प प्राण प्राणत्व के हिसाब से पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, और क्या बोला जाए ना, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये क्या है हमारे, पहला दूसरा तीसरा क्या हुआ है हमारे, एघोष एघोष पहला और दूसरा क्या हुआ है, सॉरी दोस्तों, पहला और दूसरा क्या हुआ है, पहला और दूसरा हमारे एघोष, एघोष वर्ण। और तीसरा चौथा, तीसरा चौथा पांचवा क्या हुआ है, सघोष या घोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कौन क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। दंत्य कौन कौन से हमारे, दंत्य कौन कौन, त थ द ध और न। द भी दे रखा, त भी दे रखा, ध भी दे रखा। ट क्या हुआ, मूर्धन्य। ट क्या हुआ हमारा, मूर्धन्य। चलो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ये कब आया हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। री क्या है, री का उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धन्य। री, री का उच्चारण स्थान क्या हुआ, मूर्धन्य यानी मूर्धा। री क्या है, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी हो, 11। ठीक है दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तय वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तय वर्ग की, पहला पीछे बता के आया हूं मैं तुम्हें, दंती है। तय वर्ग क्या होगा, दंती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। अल्प प्राण महाप्राण तुम्हें पीछे समझा गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। पहला क्या है, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो द क्या है हमारा, त थ द ध और न। त थ द, द क्या है हमारा, अल्प प्राण है। महाप्राण पूछ रहा हमसे, प फ ब भ, भह क्या है हमारा, भह क्या हो जाएगा हमारा, महाप्राण। भह कौन से हमारा, हमारे चौथे वर्ण में। ठीक है दोस्तों, महाप्राण, भह क्या हो जाएगा हमारा, महाप्राण। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। ये किसके अनुसार है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार या मानक हिंदी के अनुसार। केंद्रीय हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और तेहरे क्या हुआ हमारे, परंपरागत वर्ण, परंपरागत स्वर या कुल स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, कौन कौन से स्वर हैं हमारे, 11। 11 केंद्रीय हिंदी निदेशालय को कितने हुआ, 11। कौन कौन से स्वर हैं, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ।
ठीक है दोस्तों। और अगर हम हमसे पूछ ले परंपरागत स्वर या कुल स्वर, तो हम अनुस्वार और विसर्ग को भी शामिल कर ले। इन्हें क्या कहा जावे? अयोगवाह। अयोगवाह। इनका प्रयोग स्वरों के साथ भी करा जावे, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ भी करा जावे। ठीक है दोस्तों। और हमारे अगर हमसे पूछे हिंदी उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या हमारी? 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु ने हमारे कितने माने हैं उच्चारण के आधार पर? 10 स्वर। री को स्वर नहीं मानना है ना। री किससे मिलकर बनता? री, रे जमा रे धन ई से, यानी कि री को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। गह का उच्चारण स्थान कौन सा है? गह का उच्चारण स्थान कौन सा है? गह का उच्चारण स्थान, गह का उच्चारण का स्थान क्या है? कै, पीछे तुम्हें पिछले क्वेश्चन में समझा के आया हूं, कै, ख, ग, गह और अंगा, ये क्या होते हैं? हमारे कंठी है। कंठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी की ठे ध्वनि कौन सी है? टे, ठे, ठे, पहले समझा के आया हूं, टे, ठे, डे, ढ और ने। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ हमारी? टे, ठे, डे ने मूर्धन्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई, उ किस प्रकार के स्वर हैं? ये हमसे पूछ रहा, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? यानी कि हमसे पूछ रहा है मुख की आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, और स्वरों के प्रकार यानी कि वर्गीकरण, स्वरों के प्रकार या वर्गीकरण। कितने प्रकार के हैं हमारे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत और अर्धविवृत। संवृत स्वर कौन कौन से हैं हमारे? ई, उ और उ। ठीक है दोस्तों, जैसे इन्होंने दे रखी है। संवृत कौन, क्या पूछ रहा हमसे? किस प्रकार के स्वर है? संवृत स्वर। ठीक है, ये हो गया। अर्धसंवृत कौन से होंगे हमारे? ओ और ए। ठीक है। विवृत स्वर क्या होएगा? आ। ठीक है दोस्तों, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ आ गए। अब कौन कौन से बचे? अर्धविवृत कौन से बचे? अर्धविवृत हमारे, एक तो बचा हमारा ए बचा, ठीक है दोस्तों, औ बचा, और क्या बचा? बड़ा आई बचा। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से और है? हमारे अर्धविवृत स्वर। और इसे औ को भी रख लिया जाएगा इसमें। ये क्या है? जैसे अंग्रेजी भाषा से आया हुआ, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर की संख्या कितनी हुई? 11। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कौन कौन से स्वर हुए? ए, आ, ई, उ और री। ए, ओ और आओ। दोस्तों तुम्हें भी लिख के प्रैक्टिस करनी है इसी तरह से, और देखना है ध्यानपूर्वक, क्लास देखनी है। ये क्वेश्चन कब आया? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024, सिर्फ सेकंड में आया हुआ। क्वेश्चन कोई अलग से नहीं बनते, क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से, बस तुमसे थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगा, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हें परीक्षा में बने हुए मिलेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ये क्या है हमारे? पंचमाक्षर। ये क्या है? एक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पंचमाक्षर कौन कौन से हैं हमारे? अंगा, इया, ठीक है दोस्तों, अणे, ने और में। ये क्या है हमारे? पंचमाक्षर। इन्हें क्या और क्या बोला जाएगा? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? री ध्वनि हमसे पूछ रहा है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? यानी कि ह्रस्व स्वर, संयुक्त वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण है, या घोष वर्ण है, या ह्रस्व स्वर है।
ठीक है दोस्तों, री ध्वनि क्या है हमारी, संयुक्त वर्ण है, ओष्ठ्य है, घोष वर्ण है, ह्रस्व स्वर है, ये हो जाएगा हमारा री ध्वनि। किसके अंतर्गत है, किस स्वर के अंतर्गत, यानी स्वर को वर्गीकरण पूछ रहा है इसमें भी हमसे। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार से हमारा वर्गीकरण, कितने प्रकार से हो, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं हमारे, ह्रस्व स्वर को और क्या कहा जाए, मूल स्वर या एक मात्रिक। एक मात्रिक ये कौन कौन से हैं, ए, आ, सॉरी दोस्तों, ए, ई और उ, छोटा ए, छोटी ई, छोटा उ, ठीक है दोस्तों। और री, ये क्या है हमारे ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या है हमारे, ये दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, ये कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, सॉरी दोस्तों, आ, ई, उ और ए, ओ और आओ, ठीक है दोस्तों। और आ, ई, उ क्या, ये क्या हुए हमारे, ये क्या हुए हमारे, इन्हें बोला जावे हमारे संधि स्वर, यानी कि संधि स्वर। और इन्हें, इन चारों को क्या बोला जावे, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। और आ, ई, उ इन्हें क्या बोला जाए, संधि स्वर। संधि स्वर की बोला जावे इन्हें, ये अपने ही मेल से बने। ए, आ किससे मिलकर बनेगा, ए जमा ए से। ई किससे मिलकर, किसके मेल से बनेगा, ई जमा ई से। और उ किससे मिलकर बनेगा, उ किससे मिलकर बनेगा, उ जमा उ से, ठीक है दोस्तों। और ये क्या, ए, ये क्या बोले जा, ए, ओ और औ, ये क्या बोले, संयुक्त स्वर। ये क्या है हमारे, संधि स्वर। इन्हें क्या बोला जाएगा, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है दोस्तों। ये किस किस से मिलकर बनते हैं, ए, ओ और आओ। ए किससे मिलकर बनेगा, ए जमा ई से। ए तो इनमें, सब में ही आता है दोस्तों, ठीक है। ए तो इनमें सभी में आएगा, ए, ए, ए तो इन सभी में आएगा। ए किससे मिलकर बनेगा, ए जमा ई से। ए, और ए किससे मिलकर बनेगा, ए जमा ए से, यानी कि अपने आप से, स्वयं से। ए प्लस उ से, आओ, ओ किससे मिलकर बनेगा, ए जमा उ से, ए प्लस आओ से, ठीक है दोस्तों। हमसे क्या पूछ रहा, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। और प्लुत स्वर कौन सा है, जैसे हमारा, जैसे राम, यानी कि खींच के बोल, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, त्रिमात्रिक, यानी इससे ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, दीर्घ स्वर से कुछ अधिक, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, त्रिमात्रिक, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा री ध्वनि, क्या किस प्रकार, किसके अंतर्गत आती है, ह्रस्व स्वर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, जैसे हमारे कचट तप लिख लो, कचट तप। क्या क्या, कै, खे, गे, घे और अंगा, चे, छे, जे, झे और इया, टे, ठे, डे, ढे और अणे, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और में। कौन कौन से वर्ग होंगे हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा घोष वर्ण है, पहला अघोष, अघोष, पहला और दूसरा का क्या हुआ है हमारे, अघोष। पहला और दूसरा क्या होते हैं हमारे, अघोष। और
तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हुआ है? सघोष। यही ना घोष वर्ण भी बोला जावे, सघोष या घोष। कंफ्यूज नहीं होना, अगर घोष आ जावे तब भी ये सघोष ही समझेंगे, ठीक है ना। घोष आ जावे, सघोष आ जावे, अघोष आएगा तो अलग, ये पहला और दूसरा होगा। अब और अल्प पर ये हो गए हमारे अल्प प्राण। पहला वर्ग अल्प प्राण, दूसरा वर्ग महाप्राण, तीसरा वर्ग अल्प प्राण, चौथा वर्ग महाप्राण, पांचवा वर्ग अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, पहला अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। हमसे क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अघोष और सघोष। अब क्या दे रखा? च च च छ ज झ और इया। च क्या है? च क्या है? अघोष है, घोष वर्ण पूछ रहा। ट ठ ठ क्या है? अघोष है। अब हमसे क ख ख क्या है? अघोष है। प फ ब भ में क्या है? हमारा नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। वह क्या है? नासिक्य व्यंजन, पंचमा अक्षर। ये क्या हो गया हमारा? अल्प प्राण और सघोष। ठीक है, या घोष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है दोस्तों, ए और अ, इससे पहले प्रश्न में समझा के आया हूं कि ये किससे मिलकर बनते हैं? ए जमा ई से। ये किससे मिलकर बनता? ए जमा ई से। और जैसे कंठी, ए क्या है हमारा? कंठी है। ए क्या है हमारा? कंठी है। ई क्या है हमारा? तालव्य है। हमारे जो स्वर है ई और ई, ठीक है, ये क्या आते हैं? ये किस में आते हैं? हमारे तालव्य में। ये किस में आते हैं? तालव्य में। ठीक है दोस्तों, और ए क्या है? कंठ है। ई क्या है? तालव्य। तो इसे क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, इसे क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क ख ख ग फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? ख ग फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? यानी हमसे पूछ रहा है कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है। कब आया हुआ क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारी? क ख ग ज और फ, इन्हें क्या बोला जावे? इन्हें बोला जावे अरबी फारसी की ध्वनियां। अरबी फारसी, यानी कि ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अरबी फारसी। अरबी फारसी। और क्या बोला जावे इन्हें? आगत ग्रहित ध्वनियां। आगत ग्रहित ध्वनियां। ठीक है दोस्तों, आगत ग्रहित ध्वनियां। और क्या बोला जावे ना? आगत ग्रहित ध्वनियां। इन पर नुक्ता लगा हुआ है, ये और ध्यान रखना है दोस्तों। इसका बिंदी का बड़ा ध्यान रखना है। क्या इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता। इसे क्या बोला जाता? नुक्ता। जैसे ये है हमारा, ये होगी हमारी खड़ी पाई। यहां अगर ये बिंदी लगी है तो इसे क्या बोलेंगे? नुक्ता। अगर यहां बिंदी लगी है खड़ी पाई की, इधर बिंदी लगी है, इसे क्या बोलेंगे? नुक्ता। अगर इधर बिंदी लगी है, इसे क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों, अगर अगर हमारी नीचे बिंदी लगी है तो इसे क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है हमारी? शिरोरेखा। इसे क्या बोला जाता है? शिरोरेखा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन से? पहला क ख कचट तप। कचट तप, ये कितने प्रकार? कंठीय, मूर्ध, कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य। कंठीय, कंठ, मूर्धा। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, ये क्या बोला जाता है? च वर्ग किससे बोला जाता है? तालव्य से, यानी कि तालु से। ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत्य, दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से, ओष्ठीय। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4 5। कितने वर्ग हो गए हमारे? 5। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
हमसे पूछ रहा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछ रहा। ठीक है दोस्तों, कब आया हुआ क्वेश्चन है ये? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कुल क्या पूछ रहा? कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या होगी हमारी 13। अगर हमसे पूछता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम लगाते 11। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछता उच्चारण के आधार पर कितनी है, तो हम लगाते 10। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और ये किसके अनुसार है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हमारी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या क्या बोलते हैं उसे? संयुक्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, पीछे तो मैं समझा चुका हूं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन हमारा नासिका द्वारा उच्चारित हो है? ठीक है दोस्तों, हमारे पंचमाक्षर नासिका द्वारा। नासिक के व्यंजन किसे बोला जा रहा है? नासिक के पंचमाक्षर हमारे, जैसे अंगा, इया, ये किससे बोले जा रहे हैं? नाक से। अणे, ने, में किससे बोले जा रहे हैं? मुंह से भी और नाक से भी। इन्हें क्या बोले जाएगा? अणे। पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? अणे। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कब आया हुआ है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं अपने। यह रेलवे किस प्रकार के व्यंजन है? ये कब आया हुआ है प्रश्न? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह रेलवे किस प्रकार के व्यंजन है? इन्हें क्या बोला जाए? अंतस्थ व्यंजन। यह रेलवे क्या बोला जाए? अंतस्थ व्यंजन। ये, रे, ले और वे क्या बोला जाए? अंतस्थ व्यंजन। ये और वे क्या है? अर्धस्वर। ये और वे को क्या बोला जाए? अर्धस्वर। ये हमारे व्यंजन के साथ ही प्रयोग हो जाए, ये हमारे स्वरों के साथ भी प्रयोग हो जाए। ठीक है दोस्तों, और वे क्या है हमारा? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। और ले क्या है? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? हमसे पूछ रहा है। कब आया हुआ? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। क्या है अभी? व्यंजन। स्वर की सहायता से, जैसे हमारा क व्यंजन ले लिया हमने। ठीक है दोस्तों, क व्यंजन, इसमें जैसे क्या बोलेंगे? क क ए की ध्वनि निकल गई। ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? स्वर। क जमा ए। ठीक है दोस्तों, और इस पर हलंत जरूर लगाएंगे। इसे आधा लिखने के लिए क्या पे हलंत जरूर लगाया जाएगा। अगर कौन कौन से वर्ण है हमारे जो खड़ी पाई को पार करें? क और फ। ठीक है दोस्तों, क और फ। अब चलते हैं अपने। और स्वर को क्या बोला जावे संस्कृत में? अच भी कहा जावे संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछ रहा है निम्न में से किस उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इससे पहले प्रश्न में समझा पाया हूं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है हमारा? कब आया हुआ क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में। किसका प्रयोग किया जाएगा? हलंत का। जैसे क जमा, ये क्या है हमारा? हलंत। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं? पहले प्रश्नों में समझाया है। ये किसके प्रकार है? स्वर के। ठीक है दोस्तों, ये किसके प्रकार है? स्वर के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और हिंदी के अनुसार, मानक हिंदी के अनुसार हमारे दो प्रकार ही माने जावे हैं। और प्लुत स्वर का प्रयोग हमारा संस्कृत में करा जावे। प्लुत स्वर का प्रयोग किस में करा जावे? संस्कृत में। अगर हमसे पूछे कि मानक हिंदी में कितने प्रकार के उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार पाए जावे? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? से, से और है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? से और है। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य क्या होगा? त, थ, द, ध और न। ये हमारे दंत्य हो गए। त, थ, द है। त, थ, द, ध और न। ठीक है दोस्तों, न और क्या है? पंचमाक्षर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है?
पीछे समझा गया दोस्तों। ये कब आया हुआ? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में। ठीक है दोस्तों, कौन सा? च छ, च और छ क्या हो गया हमारे? एग हो। च क्या होगा? एग हो। च छ ज झ, ज क्या है हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, वर्ग हमारे। पहला क्या है हमारा? च छ ज, च छ ज, ज क्या होगा हमारा? एग हो। ज क्या होगा? सहघोष। हमसे एघोष पूछ रहा है। च च क्या है? च हमारा, च हमारा होगा एघोष। ठीक है, च वर्ग मारा। ठीक है दोस्तों, पहले ही मारा च छ ज झ झ, है ना? पहले ही मारा तो हमारा च क्या हो जाएगा? एघोष। ज च छ ज, ज क्या होगा? सहघोष। च छ ज झ, ज भी सहघोष होगा। ये भी पंचमाक्षर हो रहा, 5वीं पारा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हुए हैं ये हमारे? तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हुआ है? सहघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हुआ है? सहघोष। पहला और दूसरा क्या हुआ है हमारे? एघोष। पहला दूसरा वर्ग एघोष। ठीक है दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा 26वें का? च। ठीक है दोस्तों, निम्न से घोष वर्ण कौन सा है? इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करवा रहा हमसे। ठीक है दोस्तों, व्यंजन हमसे पूछ रहा, व्यंजन वर्गों के तीसरा, अभी इससे पहले प्रश्न में बताया दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? सहघोष है। ठीक है दोस्तों, पहले वर्गों के व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सहघोष ध्वनियां हैं। समस्त स्वर क्या होते हैं? समस्त स्वर हुए सहघोष ध्वनि। सब स्वर क्या हुए हमारे? सहघोष। सहघोष और अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, सहघोष और समस्त स्वर क्या हुए? सहघोष और अल्प प्राण। सभी विसर्ग सहघोष हैं। सभी विसर्ग सहघोष हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अन्य, अन्य क्या है? अन्य सही है। निम्नलिखित ये हमसे क्या पूछ रहा है? असत्य कथन की पहचान की। असत्य क्या है? यही है असत्य। सभी विसर्ग सहघोष हैं और सब सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है हमारा? ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है हमारा? अनुस्वार पंचमाक्षर। अनुस्वार किसका प्रयोग? पंचम वर्ण का। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार किसका प्रयोग है? पंचम वर्ण का, पंचम वर्ग का। अपने अगले प्रश्न चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। और ये कौन कौन से हैं? ए, आ और ई, यानी कि इन पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और निरुनासिक क्या, वो कौन कौन से हैं? ए, आ और ई। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, नाक से भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। निरुनासिक में केवल मुख से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? हमसे पूछ रहा पंचमा, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? मैं हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर पूछ रहा, पहला वर्गीकरण हमसे क्या पूछ रहा है? ये वर्गीकरण ही पूछ रहा है दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा है? ए, ह्रस्व स्वर या क्या बोले? मूल स्वर। ए, ई और उ और री। ठीक है दोस्तों, तो हमारे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो ए ना आने का, ए ना आने का। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अगले प्रश्न पे। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए का उच्चारण स्थान किससे मिलकर बनता? ए जमा ई से। ए क्या है हमारा? कंठ्य। ई क्या है हमारा? तालव्य। क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये छोटी ई आएगी, ये बड़ी नहीं आएगी, इसमें आएगी छोटी, इसमें आएगी छोटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यरलेवे किस प्रकार के, किस वर्ग के व्यंजन है? यरलेवे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? दंतोष्ठ्य। व को क्या बोलते हैं? दंतो। व होठों से बोला जा रहा, और व, और हमारी जीभ जो दांतों पे लगी है, क्या बोलते हैं इसे? दंतोष्ठ्य। जब कोई शब्द समझ में ना आवे दोस्तों, अगर कोई वर्ण समझ में ना आवे तो उसे बोल के देख लो, उसका उच्चारण करके देख लो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग।
ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितने हुए? 75। इन्हें क्या बोला जाए? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाए इन्हें, क्योंकि इनकी संख्या कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25। इन्हें क्या बोला जाएगा? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाएगा या स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी वर्णमाला में 6 तरह के स्वर क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हुए हैं? अक्षय, त्रय, ज्य और श्रय। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त स्वर कौन कौन से हुए हमारे? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए संयुक्त स्वर, ये हमारे संयुक्त व्यंजन, ये हमारे संयुक्त स्वर। इन्हें क्या बोला जाए? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इन्हें क्या बोला जाए? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, ये किससे मिलकर बने? क और से। ठीक है, त्रय किससे मिलकर बने? तय और रे से। जे किससे मिलकर बने? जय और इया से। ठीक है दोस्तों, श्रय किससे मिलकर बने? से और रे से। एक किससे मिलकर बने? ए जमा ई से। ए तो इन सभी में आएगा, ए और ए। ठीक है दोस्तों, ए किससे मिल, ये किससे, आई किससे मिलकर बनेगा? ए जमा ए से, ए जमा ऊ से, ए जमा औ से। ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन, ये हो गया हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी करते रहें। आपके एग्जाम के 2 मंथ बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।